संकट के बादल। धीरे धीरे हिमानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। हर दिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव गहराता जा रहा था। रशिया ने यूक्रेन के 3 तरफ लगभग 1.5 लाख सैनिकों का जमावड़ा कर लिया था। इसके साथ ही कई विनाशकारी हथियार भी डिप्लॉय कर दिए थे। इससे यूक्रेन में भारी उथल-पुथल का माहौल बन गया। पूरे देश में आक्रोश व भय नजर आ रहा है। कहीं ये स्थिति युद्ध में न बदल जाए, यही सोचकर उसकी चिंता बढ़ रही थी। यूक्रेन नाटो की सदस्यता चाहता था। रशिया को ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। यूरोपीय यूनियन तथा नाटो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इस कारण रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया। रूस की 1.5 लाख सेना ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। नाटो ने भी पोलैंड, हंगरी और रोमानिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी। अमेरिका यूक्रेन की हर तरह से मदद को तैयार दिखाई पड़ता है। बस यही रूस को मंजूर नहीं है। रूस कई बार यूक्रेन को धमकी दे चुका है कि अगर वह नाटो की तरफ जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्थिति बड़ी नाजुक बन गई। यदि संभल नहीं पाई तो विकराल रूप ले सकती है। एक तरफ रूस महाशक्तिशाली देश है, उसके साथ चाइना, उत्तरी कोरिया, ईरान जैसे कई बड़े देश खड़े दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका सहित नाटो के 30 देश हैं। ये टकराव विश्व की महाशक्तियों के बीच भी हो सकता है। यूरोप में ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति विश्व युद्ध का भी रूप ले सकती है। परमाणु के युग में विश्व युद्ध का मतलब है महाविनाश। हिमानी ने जब इन परिस्थितियों पर विचार किया तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जितनी जल्दी हो सके भारत चले जाना चाहिए। बाहर के सभी स्टूडेंट्स भी अपने देश लौटने को चिंतित थे, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे थे कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की परमिशन दी जाए, जिससे वे अपने देश जाकर पढ़ाई कर सके। बिना परमिशन के स्टूडेंट्स जा नहीं सकते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मानक नियमों के अनुसार कोई भी चूक होने पर उन पर फाइन किया जा सकता था। हिमानी के मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था कि युद्ध के बजाय इंसान शांति से रहने का तरीका क्यों नहीं खोज लेता। यदि नहीं खोज सकता तो फिर उसकी सारी खोजें बेकार है। उसके विकसित होने का कोई अर्थ नहीं है। हिमानी को याद आया कि मम्मी ने आते वक्त उसके बैग में एक पुस्तक रखी थी, मैं समय हूँ, और कहा था कि जब भी टाइम मिले ना ये जरूर पढ़ना। इसमें युद्ध और सीमा समस्याओं के हल है और विश्व शांति के मंत्र भी हैं। इस पुस्तक के साथ ही मम्मी ने साधना कुंज नाम की आध्यात्मिक पत्रिका भी रख दी थी, जिसे वह प्रभु जी को भेंट कर चुकी थी। हिमानी पुस्तक तो ले आई थी, लेकिन अभी तक उसने इन्हें खोलकर भी नहीं देखा था। फिर उसे माँ की कही बात याद आती है, जीवन के अंधेरे में पुस्तक दीपक के समान काम करती है। इसे पढ़ने वाला कभी नहीं हारता। पुस्तक से सच्चा और कोई मित्र नहीं। हिमानी का मन बड़ा विचलित था। चिंताओं से ध्यान हटाने के लिए इसे पढ़ने का मन हुआ। उसने अलमीरा खोलकर एक बैग उठाया, फिर उसे खोला, ऊपर का सामान हटाकर पुस्तक निकाली और बैग रख दिया। ईशा उसे देख रही थी। उसने पूछा, कौन सी बुक है ये? उसने कहा, इंडियन राइटर की है, मैं समय हूँ। वह फिर बोली, मम्मी ने कहा था इसे एक बार जरूर पढ़ना। ईशा ने एक नजर पुस्तक पर डाली, फिर बेकार सा मुंह बनाकर बोली, इतने एडवांस जमाने में भी लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, और अपने काम में लग गई। हिमानी पुस्तक लेकर बैठ गई। उसने पुस्तक को ध्यान से देखा, फिर उसे पढ़ने लगी। सबसे पहले लेखक के विचार पढ़े, फिर प्रस्तावना। धीरे धीरे अब उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसे लगा कि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और वह पुस्तक पढ़ती चली गई। उसने पढ़ा, 2 देशों के बीच नफरत के कारण अहंकार की भावना, दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना का प्रदर्शन अहंकार का ही रूप है। जो श्रेष्ठ है उसे प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। उसकी श्रेष्ठता तो खुशबू की तरह स्वतः ही फैलती है, किंतु जो अतिरिक्त प्रदर्शन करता है वह बहुत गहरे में दूसरे को निम्न बताने की घोषणा करता है। यहीं से नफरत का जन्म होता है।
इस अहम से राजा हो, रंक हो या फकीर, कोई नहीं बच पाता। अहंकार के कई रूप हैं। ये 99% लोगों में होता है। मनुष्य से मनुष्य के बीच जो भेद है वह सब अहंकार के ही भेद है। मनुष्य को श्रेष्ठ और ज्ञानी या बड़ा होने का अहंकार पकड़ ही लेता है, जो दोनों देशों के बीच नफरत का कारण बनता है। सामान्यतः मनुष्य भ्रम में ही जीता है। भ्रम में जीने का अर्थ है झूठे विचारों के अधीन होकर जीना। आदमी जितना है स्वयं को उससे ज्यादा समझना, या फिर जितना है उससे कम समझना, यही भ्रम है। आदमी जितना है उतना ही समझे तो कोई भ्रम नहीं है। भ्रम या तो अहंकार पैदा करता है या डर। स्थिति विनाश का कारण बनती है। पड़ोसी देश अक्सर कंफ्यूजन में ही जीते हैं, जिससे नफरत पैदा होती है। यदि लोगों की भावना नकारात्मक हो तो हर काम आपको उल्टे दिखाई पड़ते हैं। हर चीज में बुराई नजर आने लगती है। यही नजरिया झगड़े का कारण बन जाता है। हर अच्छे व्यक्ति को बुरा आदमी पूरा गलत लगता है और हर बुरे व्यक्ति को अच्छा आदमी गलत। यही भावना दो पड़ोसी देशों में प्रेम खत्म कर देती है।